हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं नरेंद्र शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एलएनएस इंडिया में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन स्पीड। जैसा कि आप सभी लोग जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना ये सब जानते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं या टाइम लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। इस टॉपिक में हम गुणा करना, स्क्वायर करना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम सब सीखेंगे, जिससे कि हम कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकें या कम से कम समय में कैलकुलेशन कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम निकालना सीखेंगे स्क्वायर, वर्ग निकालना सीखेंगे। जल्दी से जल्दी वर्ग कैसे निकालें। 20 रखा है 100, 100 से कम हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें तो सीखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 98 का स्क्वायर, तो हम देखेंगे 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और 2 अंकों में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 98 100 से कितना कम था, 2 कम था, तो 98 में 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। ऐसे ही हम 97 का निकाल सकते हैं, तो 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंकों में लिख देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 को 2 अंकों में लिख देंगे 09। 97 कितना कम था 100 से, 3 कम, तो 97 में से 3 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। 96 का निकालने का प्रयास करें, अपने आप मन में कॉपी किताब लेके बैठें। हम देख रहे हैं कि ये 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और लिख देंगे 16। 4 कम था तो 96 में 4 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92, यानी 9216 क्या हो जाएगा हमारा 96 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं 95 100 से कितना कम है, 95 जो है हमारा 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या लिख देंगे 25, और 95 में से फिर 5 और घटा देंगे, कितना हो जाएगा 90, यानी 90 25 हमारा क्या हो जाएगा 95 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप कोशिश कीजिए। 94 का निकालिए आप, 10 सेकंड देता हूँ मैं, निकालिए, मन ही मन में कीजिए। आइए देखते हैं। हम देखेंगे कि ये 94 जो है 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर क्या कर देंगे 36, और 94 में से 6 और घटा देंगे। 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 94 में से 88, तो 88 36 क्या हो जाएगा हमारा 94 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 93 का निकाल सकते हैं, निकालिए, आप भी निकालिए। हम जान रहे हैं कि 93 जो है 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, और 93 में से 7 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 86 आ जाएगा। 8649 क्या हो जाएगा हमारा 93 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 92 का निकालते हैं, आप भी निकालिए। दो हम देख रहे हैं कि 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 92 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 84, तो 8464 क्या हो जाएगा हमारा 92 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 91 का निकाल सकते हैं हम। कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, 91 से 9 घटा दो कितना आ जाएगा 82, यानी 82 81 क्या हो जाएगा हमारा 91 का स्क्वायर। देखो जल्दी निकालिए। 9 का तो बहुत ही ईजी है, हम जाने 9 का जिसमें होता है उसमें 9 का स्क्वायर कर दो 81, और डबल जीरो, एक जीरो का डबल जीरो कर दो, यानी 81 से हमारा 90 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 89 का स्क्वायर, ये कितना कम है हमारे 100 से, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 में हम लिखेंगे 21, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 अंकों में लिखना था, तो 1 ले लेंगे कैरी। अब इस हम देख रहे हैं कितना कम था 89 कम था, 89 में से 11 और घटा देंगे, 89 में से 11 घटा देंगे कितना बचेगा 78, 78 में हमने एक कैरी बचा था उसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 79, तो 7921 क्या हो जाएगा हमारा 89 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 88 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कितना कम है ये 88 100 से, 12 कम है, तो 12 का जाएगा 144, 144 में हम जान रहे हैं 2 अंकों में लिखेंगे, एक हम ले लेंगे कैरी, तो 88 में से 12 और घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 76, और एक कैरी बचा था तो कितना हो जाएगा 77, यानी 7744 क्या हो जाएगा हमारा 88 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम 87 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम देखें 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 को हम क्या लिखें 2 अंकों में 69, एक आ गया हमारा कैरी, तो हम जाने 87 में से 13 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 74, और एक कैरी बचा था उसको जोड़ देंगे तो 7569 हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अब इसके बाद जब हम निकालेंगे तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, यहाँ तक हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा और तरीका बताएंगे निकालने का, यहाँ तक इससे ईजी पड़ता है, ठीक है, और आगे के लिए हम अलग तरीका बताएंगे। अब हम देखते हैं 100 से ऊपर का स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे 102 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यह हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है,
तो हम देखेंगे 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 अंकों में क्या लिख दें, 2 का स्क्वायर 4। 2 ज़्यादा है तो 102 में 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104। 104 04 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो बहुत ही ईजी है। ऐसे ही हम अगर 103 का निकालें तो क्या होगा, तो हम देखेंगे 103 कितना ज़्यादा है 100 से, हम सब देख रहे हैं 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 और जोड़ देंगे 103 में कितना हो जाएगा 106। तो 106 09 क्या हो जाएगा हमारे 103 का स्क्वायर आ जाएगा। 104 का निकालिए आप, देखिए कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 16 4 का स्क्वायर। ऐसे ही हम 105 का निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 5 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। ऐसे 106 का निकालिए, देखिए कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 112। तो ये हमारा 106 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 107 का निकालिए, 108 का निकालिए, 109 का निकालिए, 110 का निकालिए, 111 का निकालिए। चलो 111 का मैं बताता हूँ। तो हम जान रहे कितना ज़्यादा है 100 से 11 ज़्यादा, तो 11 का स्क्वायर 121। 121 में लिखेंगे 21 और 1 को लिख देंगे कैरी। तो हम जान रहे हैं 11 ज़्यादा तो 11 और जोड़ देंगे 111 में कितना हो जाएगा 122 और एक कैरी वाला बचा था कितना हो जाएगा 123। देखो 123 21 हमारे क्या हो जाएगा 111 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 111 का एक खास चीज़ और है जो आगे आती है, मैं सीखते हैं थोड़ा, इसी को देख लेते हैं जब तक आप 100 देखिए। देखो अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 1 आता है, यानी 2 बार था तो गिनती 2 तक गई। ऐसे अगर हम 111 का स्क्वायर करते हैं तो गिनती 1 2 3 है तो गिनती 1 2 3 फिर 2 1 फिर से रिपीट हो जाता है, यानी जितनी बार लिखा हुआ 1 1 1 उतनी बार हम काउंट कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर हमें 1 1 1 4 बार दे रखा हो और उसका स्क्वायर करना हो तो इसका निकालना बहुत ही ईजी है। कितनी बार लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 फिर से उल्टी गिनती चालू करना है 3 2 1। ऐसे ही अगर 1 1 5 बार दे रखा हो तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी है। हम देख लेते हैं हमने क्या छोड़ दिया था 112 छोड़ दिया था। तो हम देखेंगे 112 जो है 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर 144। तो हम जानते हैं 1 हटा देंगे, 1 को क्या लिख देंगे कैरी के रूप में, कैरी के रूप में लिख दो इसे, कैरी के रूप में लिख दिया। और 12 में 12 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 44 हमारा 112 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 113 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 13 का क्या होता है 169 और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। 113 में 13 और जोड़ने कितना हो जाएगा 126, फिर 26 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 127। ऐसे ही बस इतना निकाल लेंगे, बाकी बाद हम और दूसरा तरीका देखेंगे निकालने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम निकाल लिए, यहाँ तक निकाल लिए, ये भी हो गया ये भी हो गया। हमने बेस रखा 50, 50 से कम का स्क्वायर कैसे निकालें, तो आइए देखते हैं। देखो जैसे कि 48 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो देखेंगे 50 से 48 कितना कम है 2 कम है, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और 2 अंकों में लिख देंगे 0 4। और 50 का पहले से ही आधा करके रखेंगे। 50 का आधा क्या होता है 25, तो 25 में से 2 कम कर देंगे क्योंकि कितना कम था 2 कम था, इसलिए 25 में 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 23। 23 0 4 हमारा क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक बार और समझो, हम देखेंगे कि 48 जो है 50 से कितना कम है 2 कम है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 2 अंकों में लिखना है ठीक है 0 4 इसलिए लिख दिया। और फिर 25 में से 2 और कम कर देंगे कितना आ जाएगा 23 0 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही देखो हम 47 का और देखते हैं। 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 0 9। 25 में से 3 और कम कर देंगे कितना हो जाएगा 22 22 0 9 हमारा क्या हो जाएगा 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 46 का निकाल सकते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए, 46 जो है 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 25 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 21, यानी 21 16 जो है हमारे क्या का स्क्वायर हो जाएगा 46 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 45 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 25 हमारे काय का स्क्वायर हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 44 का निकाल सकते हैं। 44 कितना कम है 50 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 25 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा
19, तो 19 36 हमारे क्या हो जाएगा 44 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालिए, अब क्या 43 का निकालिए, तो देखेंगे 43 कितना कम है 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 25 में से कितना घटा देंगे 7 घटा देंगे, 25 में 7 गया तो 18, 18 49 क्या हो जाएगा हमारा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं 42 का, 42 का निकालो, 42 कितना कम है 50 से, मनी मन में निकालो, 42 कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 17, तो 17 64 हमारे क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 41 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखें 41 50 से कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, 25 में से 9 गए 16, तो 16 81 क्या हो जाएगा हमारा 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम ऐसे हम 40 का निकालें, तो 40 का तो बहुत ही ईजी है, जीरो वाला मैंने बताया था बहुत ईजी रहता है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 और जिसका लास्ट में जीरो उसको 2 जीरो कर दो, 16 क्या हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 39 का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए कितना कम है 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिखेंगे, एक कैरी लिखेंगे पहले की तरह से। 25 में से 11 गया तो कितना बचेगा 14, 14 में हमने कहा एक कैरी बचा तो उसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 15 21 क्या हो जाएगा हमारा 39 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 38 का निकाल देंगे, 38 कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, 44 में 44 लिखेंगे, एक हमारा हाथ से ले लेंगे और 25 में से 12 घटा देंगे, 25 में से 12 गए तो कितने बचे 13, तो 13 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, यानी 14 44 क्या हो जाएगा हमारा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालना चाहें तो 37 का निकाल सकते हैं। अब देखो 37 कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 होता है तो 69 लिखेंगे और 1 चले जाएगा हमारा कैरी। 25 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 12, 12 में एक कैरी वाला जोड़ने कितना हो जाएगा 13, यानी 13 69 क्या हो जाएगा हमारा 37 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम और निकाल सकते हैं। ये आप देखते हैं 50 से ऊपर का स्क्वायर कैसे निकालें। 50 से ऊपर का स्क्वायर निकालना देखो और से भी ज़्यादा आसान है। हम देखो 52 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो देखेंगे 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 को हम लिख देंगे 04, ठीक है। 25 में 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27, यानी 27 04 क्या हो जाएगा हमारा 52 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 53 का स्क्वायर निकालिए, 53 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 53 50 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 09, 25 में तीनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28, 28 09, कितना आसानी से निकल गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, आप निकालिए 54 का निकालिए, 54 का निकालिए, देखिए 54 कितना ज़्यादा है 50 से, हम देख रहे हैं 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 29, यानी 29 16 जो हो जाएगा हमारा 54 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 55 का निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा है 50 से, हम देख रहे हैं 5 ज़्यादा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 और जोड़ देंगे 30, यानी 30 25 हमारा 55 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 56 का निकाल सकते हैं, देखें 56 जो है कितना ज़्यादा 50 से 6 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 जोड़ देंगे 31, यानी 31 36 56 का स्क्वायर। ऐसे 57 का 7 ज़्यादा 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32, यानी 32 49 क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 58 का स्क्वायर देखते हैं, देखो 50 से 58 कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, 25 में 8 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, 33 64 हमारा 58 का स्क्वायर। ऐसे ही हमने 59 का निकाल देंगे कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 34, यानी 34 81 हमारा 59 का स्क्वायर। ऐसे ही 60 का निकाल दें, 60 तो ईजी होता है, हमने देखा जिसमें ये होता है इसका 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 और जीरो को डबल जीरो लिख देंगे तो यानी 36 हमारा 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 61 का निकाल लेंगे, देखो 61 बहुत ही ईजी है, 61 कितना ज़्यादा है 50 से 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर 121 तो 121 में हम 21 लिखेंगे, एक कैरी लिख देंगे, 25 में 11 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 136 और एक कैरी वाला जोड़ने कितना हो जाएगा हमारा 137, तो 167 का 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 137 21। ऐसे ही हम 162 का निकाल लेंगे, हम देखेंगे 62 जो है कितना ज़्यादा 50 से, तो हम देख रहे हैं 50 से 12 ज़्यादा तो 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिखेंगे, एक लिख देंगे कैरी में और 12 जोड़ेंगे 25 में कितना हो जाएगा 25 और 12 37 और एक कैरी वाला है मिलकर कितना हो जाएगा 38। ऐसे ही हम देखते हैं 63 का स्क्वायर, 63 का निकालना देखो देखेंगे कितना ज़्यादा है 50 से तो 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169, तो 69 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी गया, ठीक है। और 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 38, 38 में एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39, तो 39 69 हमारा 63 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हम पढ़ रहे बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
अब हम थोड़ा दूसरा टाइप देखते हैं जिसके लास्ट में 5 आता हो, यानी जिस नंबर के लास्ट में 5 आता हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। देखो ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि जिसके भी लास्ट में 5 आता हो, हमें ये पता चल गया 5 का स्क्वायर हो गया वो 25 तो आएगा ही आएगा। जो 1 है, 1 के बाद उसकी जो अगली संख्या है क्या आती है, 1 के बाद 2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 2, यानी 225 हमारे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 5 है तो 5 का स्क्वायर तो हम देखेंगे 25, 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 3, तो 2 में 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी 625 क्या हो जाएगा हमारा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सवाल है। देखो अगला और देखते हैं। 35 का स्क्वायर निकालना हो तो हम जाने 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे 25, 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है 4, 3 में 4 से गुणा कर देंगे 12, 3 चौक 12, 12 25 हमारा 35 होगा। ऐसे ही हम 45 का निकाल देंगे। हम जाने 5 का स्क्वायर 25 तो नहीं आना, 4 की अगली संख्या 5 से गुणा करें 4 पंजे 20, 20 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 55 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो 5 का स्क्वायर 25, 5 की अगली संख्या क्या आती है 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, यानी 30 25 हमारे का आएगा स्क्वायर 55 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 नहीं आना है, 6 में अगली संख्या 7 से गुणा कर देंगे 6 सत्ते 42, यानी 42 25 हमारे क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम और निकालें 75 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 25 तो नहीं आना है, 7 की अगली संख्या 8, 8 से गुणा करेंगे 8 सत्तू 56, यानी 56 25 हमारे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 तो आना ही है, 8 में 8 नाम 72, 72 25 क्या आएगा स्क्वायर हो जाएगा 85 का हो जाएगा। ऐसे हम 95 का निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर 25 आना ही है, 9 दाम के 90 हो जाएगा, यानी 90 25 का हो जाएगा। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 आना ही है, 10 में 11 से गुणा कर दें तो 11 दाम के 110, 11 110 25 हमारे क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 105 का। ऐसे 115 का निकाल देंगे हम। देख हम जानते हैं कि 5 तो आई, 5 का स्क्वायर 25, 11 में अगली संख्या 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा 12 कितना होता है 132, यानी 132 25 हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 115 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है, बस अप्रोच क्या लगानी है, कहाँ पे क्या पास पड़ा उस तरीके से हम चलते हैं। देखो और भी सीखते हैं स्क्वायर निकालना। अब देखते हैं हम 11 से 19 के बीच का स्क्वायर कैसे निकाल। देखो 11 से 19 का बीच का स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे भी 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। ये तो बहुत ही आपातकालीन स्थिति, जब तुम भूल जाओ या समझो बिल्कुल बेकार दयनीय स्थिति हो जाए तब ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक का इस्तेमाल मत करना, अपने आप ही करना है इसे, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें यूनिट प्लेस का स्क्वायर, जो इसका यूनिट प्लेस है इसको स्क्वायर करते हैं और सिंगल डेट में लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, जो ये नंबर है 11 उसी में यूनिट प्लेस जोड़ देते हैं और हमारा स्क्वायर आगे निकालते हैं। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये नंबर क्या है 11, 11 में इसका यूनिट प्लेस ये जोड़ देंगे 1, तो 11 और 1 12, यानी 121 क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा 11 का। ऐसे ही हम 12 का निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, अब ये नंबर जो है 12, 12 में ही क्या करेंगे, ये इकाई अंक जोड़ देंगे 2, तो कितना है 12 और 2 14, ये क्या हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, और 13 में ही क्या करेंगे, इसी का इकाई अंक 3 जोड़ देंगे, 13 और 3 16, 169 क्या हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो निकालना नहीं है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, 1 से लेकर 20 तक कंठस्थ तुम्हें होना चाहिए। देखो 14 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो 4 जो है हमारा इकाई अंक है, इकाई अंक का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। देखो मैंने बताया एक अंक में लिखना, एक डेट में, तो एक हमारा क्या बच जाएगा, कैरी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे 14, 14 में इसी का इकाई अंक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 4 18, 18 में एक इकाई अंक बचा रह गया था हमारा, उसको और जोड़ देंगे इकाई अंक को, सॉरी कैरी को, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 लिखेंगे और 2 हम ले लेंगे कैरी, 15 में उसी का इकाई अंक 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 और 2 22, तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो, 16 का निकाल लो, 17 का निकाल लो, 16 का क्या 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 क्या हो जाएगा हमारा कैरी। तो हम देख रहे हैं 16 में ही उसी का इकाई अंक 6 जोड़ देंगे, 6 जैसे जोड़ेंगे 16 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 22, और इसका ये 3 हमारा रह गया था कैरी, 22 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 25, यानी 256 क्या हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये तुम्हें याद होना चाहिए, तुम खुद निकाल लेना, 18 का 19 का 20 का। देखो 21 से 29 का निकालना सीखते हैं।
है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम उसी में करना है। ये उसका दुगना है तो लास्ट में उसका दुगना कर देना। देखो कैसे, सबसे पहले इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर, और एक अंक में लिखेंगे। एक का स्क्वायर हम देखेंगे एक आएगा सबसे पहली बात, और 21 में इसी का इकाई अंक, 21 में उसी का इकाई अंक एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 का क्या कर देंगे दुगना, दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, यानी 441 क्या हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में क्या कर देना उसका दुगना कर देना, ये वाला बस एक्स्ट्रा आया और कुछ नहीं आया, क्योंकि ये जो 10 से दुगना है और कुछ नहीं है। ऐसे ही 22 का स्क्वायर निकालना हो, सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 22 में क्या करेंगे उसी का यूनिट प्लेस जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 22 और 2 जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 23 का निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो हम क्या करेंगे 23 में उसी का इकाई अंक 3 जोड़ देंगे, 23 और 3, 23 और 3 कितने होते हैं, 23 और 3 26, 26 का दुगना 52, तो 529 क्या हो जाएगा हमारा 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, यहाँ तक हम निकाल सकते हैं। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल और मैं सिखाऊंगा स्क्वायर निकालने के, जैसे हमारे अभी और भी रह गए हैं, जैसे हमने यहाँ तक छोटे 71 72 या हमारा 61 62 रह जाए, या 63 64 65, तो इन सभी को निकालना सीखेंगे और नई नई अप्रोच देखेंगे, कहाँ से हमें जो पास पड़े, जहाँ से आसानी पड़े वहाँ से हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। जितना कम समय में कैलकुलेशन कर पाएंगे उतने ही जल्दी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कोशिश करें कम से कम में निकालने की। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सभी के साथ, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।